हिमालय के गंगोत्री से प्रारंभ होकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है मां गंगा। हर हर गंगे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, मां गंगा वो पवित्र नदी है जिसमें मनुष्य के 10 प्रकार के पापों को धोने की क्षमता है। मां गंगा वो नदी है जिसमें प्राणी मात्र के उद्धार की क्षमता है। यूं तो सनातन धर्म में इस नदी से जुड़े, मां गंगा से जुड़े हुए अनेकों धार्मिक पर्व है, अवसर आते हैं, लेकिन इन्हीं विशेष पर्वों में से एक है गंगा दशहरा। अब निश्चित रूप से आप यह जानना चाहते होंगे कि मां गंगा को समर्पित गंगा दशहरा पर्व का क्या महत्व है, इस पर्व से जुड़ा धार्मिक महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आज इस कार्यक्रम में यही सब विशेष जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां गंगा नदी, जो भारत की कुल भूमि का 1/4 भाग भी है। भारत के अनेकों घनी आबादी वाले क्षेत्रों के जीवन का सहारा मां गंगा, यह देवी स्वरूप पूजनीय है। गंगा जल की एक बूंद व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर उसे सुख प्रदान करती है। आस्था का केंद्र कहलाई जाने वाली पतित पावनी नदी यानी मां गंगा में मनुष्य के कलुषित विचारों, असत्य, आडंबरों, व्यभिचारों और ब्रह्मात्मक भाषणों समेत 10 पापों को धोने की क्षमता बताई जाती है। तभी तो गंगा सागर, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी आदि क्षेत्रों में श्रद्धालु जाने अनजाने में किए पापों का प्रायश्चित करते नजर आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मां गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी, जिसे आज हम सभी गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथी जी ने अपने 10,000 पूर्वजों की शापित आत्माओं की मुक्ति हेतु कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप मां गंगा भोलेनाथ की जटाओं में अपना वेग स्थापित कर पृथ्वीलोक पर प्रकट हुई। माना जाता है ब्रह्मा के कमंडल से सीधा पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण ही स्वर्ग की पवित्रता मां गंगा अपने साथ पृथ्वी लोक पर लेकर आई। शास्त्रों के अनुसार जिस समय मां गंगा का पृथ्वी लोक पर अवतरण हो रहा था, उस समय 10 वैदिक गणनाएं शामिल थी। ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, गुरुवार, हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग, गंगा आनंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य, जिसे 10 महायोग भी कहा जाता है। यह सभी योग उस दिन विद्यमान थे। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 16 जून को प्रातः 2:32 पर होगा और अगले दिन यानी 17 जून 2024 को प्रातः 4:45 पर समाप्त होगा। आप इस बीच गंगा स्नान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी लोक तक का सफर मां गंगा ने कैसे तय किया, क्यों तय किया और इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब अभी तक आपने जाना। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन मां गंगा का पूजन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा घाट में स्नान करना उचित होगा। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल डालकर मां गंगा को ध्यान कर स्नान करें। यदि गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं तो पहले जल सूर्य देव को समर्पित करें। इसके बाद हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए 10 बार डुबकी लगाएं।
इसके बाद माँ गंगा का पूजन करें। हो सके तो गंगा पूजन में हर चीज को 10 की संख्या में रखें, जैसे 10 दीपक, 10 फूल, 10 पान के पत्ते, 10 फल और 10 प्रकार के नैवेद्य आदि। जल में खड़े होकर गंगा स्तोत्र एवं गंगा मंत्रों का जाप करें। इसके बाद जरूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें। संभव हो तो 10 चीजों का दान करें। तो अभी तक आपने जाना कि किस तरीके से हमें इस दिन माँ गंगा का पूजन करना चाहिए, लेकिन आपने यह भी जाना कि इस दिन पूजन सामग्री 10 की संख्या में रखनी चाहिए। अब निश्चित रूप से आपके मन में यह सवाल होगा कि 10 अंक में ही हमें सामग्री क्यों उपयोग करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन 10 अंक का क्या महत्व है। माना जाता है गंगा दशहरा पर गंगा स्नान और दान से 10 तरह के पापों का अंत होता है और 10 तरह के पुण्य मिलते हैं। इसलिए इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन दशहरा होने के कारण भी 10 अंक का महत्व और बढ़ जाता है। इस विशेष दिन 10 चीजों के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। गंगा दशहरा के दिन जल, अन्न, वस्त्र, फल, पूजन, श्रृंगार, घी, नमक, शक्कर और स्वर्ण का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। गंगा नदी के धार्मिक महत्व तो अथाह है ही, वहीं औषधीय गुणों की खान भी यह नदी है। शोधकर्ताओं ने जांच में पाया कि गंगा जल में ऑक्सीजन को सोखने की अद्भुत क्षमता है, जिससे इस नदी का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। गंगा स्नान और गंगा जल पीने के पीछे भी वैज्ञानिकों ने कई प्रशिक्षण किए हैं, जिसमें उन्होंने पाया कि गंगा जल पीने से हैजा, प्लेग या मलेरिया जैसे रोग, खतरनाक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के 10 प्रकार के पापों को धोने वाली माँ गंगा मनुष्य के जीवन का उद्धार करती है। आज आपने इस विशेष कार्यक्रम में जाना कि गंगा दशहरा का क्या महत्व है, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए, पूजन के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपने यह समस्त जानकारी बहुत अच्छे से समझ ली है। तो बातों का ध्यान आप इस दिन अवश्य ही रखिएगा। माँ गंगा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, बरसती रहे, इसी मनोकामना के साथ हर हर गंगे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।